महान काम किया आपके साथ? प्रेस गॉड फैमिली। मेरा नाम नेहा है और मेरे को 2023 अप्रैल में अचानक पेट में दर्द हुआ। तो जैसे पेट में दर्द हुआ तो मैंने मम्मी को बताया। मैं कहा मम्मी मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ये मुझे डॉक्टर के पास में लेकर गए। तो उससे पहले ऐसा हुआ कि जैसे मैं वॉशरूम में गई तो जैसे ही मैं वॉशरूम में गई तो ऐसे एक मांस का टुकड़ा आया। तो मैं उसको देख के डर गई। मैंने मम्मी को बताया। मैं कहा मम्मी ये ऐसे कैसे, मतलब मेरे साथ में ऐसे हो गया। उसके बाद में मम्मी मेरे को जैसे डॉक्टर के पास में लेके गई तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोला। तो जैसे मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर कहने लगा कि आपके जो है वो इन्फेक्शन है और गांठ है और वो ना मतलब जैसे ऐसे ही रहेगी, ये जैसे जैसे वो होगा आपकी एज बढ़ती जाएगी, ये ऐसे ही होता जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने डॉक्टर से पूछा तो मैं कहा इसका कोई इलाज नहीं। बोले नहीं इसका कोई इलाज नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो बहन कितने डॉक्टर्स आप बताएंगे एक बार परिवार को, कितने डॉक्टर्स आपने बदल दिए? मैंने 2 डॉक्टर्स चेंज किए। मैंने 2 बार अल्ट्रासाउंड भी करवाया। अच्छा, और इसकी वजह से क्या क्या परेशानियां, क्या क्या दिक्कतें आपको होती थी? मैं खाना नहीं खा पाती थी। इन्फेक्शन की वजह से डॉक्टर ने मुझे खाना खाने के लिए साफ मना कर दिया। रोटी खाने के लिए तो बिल्कुल मना कर दिया था कि अगर आप खाना खाओगे, रोटी खाओगे तो वो शरीर को और ज़्यादा नुकसान देगी। और आप मुझे बता रहे थे कि 7 से 8 किलो आपका वजन जो था वो कम हो चुका था इसकी वजह से। जी। और बहुत दर्द में आप रहते थे। हाँ जी। पूरी रात आप रोते रहते थे। हाँ जी। और स्पेशली जो हार्ड खाना था आप मुझे बता रहे थे, जैसे रोटी आप बिल्कुल नहीं खा पाते थे। नहीं। और कोई टाइमलाइन कुछ बताया था आपको डॉक्टर ने कि ये कभी चंगा होगा, या कोई उम्मीद थी आपको इस बात की? नहीं नहीं। आपको नहीं लगता था चंगाई मिलेगी? डॉक्टर कह रहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है। जी। तो ये आपने बताया 2023 से ये चलता आ रहा था। हाँ जी। तो उतने समय से आप इससे जूझ रहे थे? हाँ जी। और मैं मम्मी से एक बार जानना चाहूँगा, आप पहले अपने बताए कि आप पहले अपने प्रभु को जाना सभी था। को जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है और मैं भी बिल्कुल परेशान थी। सिर में दर्द रहना, सब कुछ चिड़चिड़ी सी थी। मैं किसी से ढंग से बात नहीं करती थी और ऐसे ऐसे मेरे साथ विचार ख्याल ऐसे आते थे बुरे से बुरे। मैं बच्चों से दूर हो गई, अपने घर वाले से, इनको भी से दूर हो गई। और ये ड्रिंक करते थे बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से मेरा परिवार पूरा बिखर गया था। मैं सोचती थी कोई तो होगा जो हमें बचा सकता है, कोई तो होगा। लेकिन मुझे एक फ्रेंड मिली, प्रभु के दास के बारे में बताया। प्रभु के दास के बारे में जो ये बताते हैं उनके बारे में बताया। मैं उसके फ़ोन से सुनती रही, सुनती सुनती बोली कि तू भी सुना कर। सुनते सुनते फिर मैं यहाँ तक आई और मेरा परिवार जैसे हमने घोषणाएं की और हमने अपनी अधिकार लिया और अधिकार से हम यहाँ तक बढ़े और हमारा परिवार अब एक हो चुका है। प्रभु की दास के हम बहुत बहुत बड़ाई करते हैं। हमें जो चीटिंग जो हमें सुनाते हैं, सिखाते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं और हम अच्छे से सुनते हैं, बिल्कुल हिंदी में सुनाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहादुरगढ़ में जो हमारी कलीसिया है उस ब्रांच से ये लोग आए हैं। ये बहन बहादुरगढ़ में एक कलीसिया में रोपी गई, वहाँ पे शिक्षाओं को सुनने लग गई। जब बार बार शिक्षाओं को सुनने लगी तो अधिकार को समझने लगी और आज अपनी बेटी के लिए परमेश्वर से वो चंगाई को उन्होंने ग्रहण कर लिया। आप मुझे ये भी बता रहे थे कि आपके जो हस्बैंड हैं, जो आपके पति हैं, वो गांव में चले गए थे क्योंकि घर में कुछ परिस्थितियां ऐसी थी। हाँ, जादू टोनों की वजह से हम जैसे अलग हुए ना, ये 3 साल से मेरे पास नहीं आए। फिर मैं बोली, जैसे मुझे पता चला यहाँ के बारे में, तो मैं बोली हे प्रभु, अगर तू सच्चा है, अगर तू जिंदा है तो मेरे जीवन बस एक ही मेरे ऊपर से ही बुराई को उठा दे कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप मुझे ये कहते हैं अगर उसको कुछ हो गया ना तो बेटा हम तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। जहाँ तू जाती है वो ठीक नहीं है, लेकिन पापा मैं जाऊँगी ज़रूर, क्योंकि तुझसे बड़ा मेरा एक पिता और है जो उसको यहाँ लेके आएगा। आमीन, आमीन, आमीन। उनके विश्वास के कारण आज उनके जो पति हैं वो परमेश्वर के बारे में जानते हैं। बहुत ज़रूरी है जब आप परमेश्वर पे एक डिमांड रख देते हैं, जब आप उसको बोलते हैं हमें पता है आप एक जिंदा खुदा हो, आप हमारे जीवन में हर एक काम को पूरा करेंगे। यही उन्होंने अपने परिवार में किया। और आप मुझे बता रहे थे बहन कि घर में बहुत दिक्कतें आर्थिक रूप से आप लोगों को होती थी। आप थोड़ा कलीसिया को बताएंगे क्या समय था वो समय?
फाइनेंशियली कंडीशन बिल्कुल डाउन हो गई थी, क्योंकि जब मेरी तबीयत ख़राब हुई उस टाइम पे मम्मी की जॉब भी छूट गई थी और पापा भी साथ में नहीं थे और भाई भी चला गया था हमारा, तो मम्मी ही एक कमाने वाली थी, उनकी भी जॉब ऐसी हो गई थी। तो उस वजह से फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी कि कई बार तो हम भूखे सोते थे, खाना पीने का भी नहीं होता था। मम्मी जहाँ पे जॉब करती थी वहाँ कैंटीन से हमारे लिए खाना लेकर आती थी। आप मुझे बता रहे थे कि ऐसा समय था जब बिना तेल के आप लोग सब्जियां बिल्कुल, खाते थे, घर में बिल्कुल। दूध नहीं होता था पीने के हाँ लिए। जी, हम और- बिना दूध की चाय पीते थे कई बार तो। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक परिवार जब ऐसी आर्थिक स्थिति से गुजरता है, और लेकिन वो समय था कि इन्होंने परमेश्वर पे अपने भरोसे को नहीं छोड़ा। कई रातें थी जब ये बिना खाए पिए सो जाते थे, लेकिन प्रभु को कहते थे कि हमें पता है तू महान है, तू हमारे जीवन को, हमारी स्थिति को बदलने पे है। परमेश्वर ने पूरी रीति से इनकी आर्थिक स्थिति को भी बदल दिया है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। तो बहन, अभी पूरी तरीके से आप चंगी हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मीडिया टीम एक बार दिखा सकती थी किस तरीके से वो इनके शरीर से वो टुकड़े निकलते थे, आप देख सकते हैं इस तरीके से। इससे भी बड़े बड़े, ये कह रही हैं बाद में और बड़े बड़े टुकड़े, हर बार जब भी ये जाती थी शौचालय तो ऐसे टुकड़े निकलते थे। बहुत दर्द में ये रहती थी, लेकिन परमेश्वर ने पूरी रीति से आज बहन को चंगा कर दिया था। डॉक्टर्स ने कहा था कि कोई टाइमलाइन नहीं है कि कब तक ये चंगाई होगी, लेकिन प्रभु ने वचन की घोषणाओं पे जब खड़े रहे, इनको पूरी तरीके से चंगाई दे दी है। तो आज आप पूरी तरीके से चंगे हो बहन, कोई भी स्ट्रेस नहीं है, कोई नहीं। भी बीमारी नहीं है। नहीं, कुछ आप भी पीरियड्स अब नॉर्मल हो गए हैं, बिल्कुल साइकिल उसका। मेरा वेट भी गेन होने लग गया। वेट इनका गेन हो गया है, प्रभु की महिमा हो। और साथ में एक बहुत ज़रूरी बात जो आपने मुझे बताई थी कि आप लोगों ने कम्युनियन की शिक्षा को पाया। आपने जब टीचिंग देखी और अपोस्टल जी सिखा रहे थे कम्युनियन के बारे में, प्रभु भोज के बारे में, वो आप लोगों ने निरंतर लेना शुरू किया। हाँ जी। आप बताएंगे मुझे, आप मुझे बता रहे थे कम्युनियन। जब ये प्रभु भोज देते थे तो सिखाते थे कि प्रभु भोज जरूरी है। तो जब यहाँ से भी प्रभु भोज मिला तो वह भादुगढ़ से भी हमें सिखाया गया और दिया गया कि हम जाते किचन में जाते अपने और सुबह प्रभु भोज को लेके जाते। हम कहते प्रभु देखो हमारे लिए आप ही डॉक्टर हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। आज का दिन प्रभु आपके लिए है और हम पूरा दिन चंगे रहते हैं और किसी से कोई कहा सुनी नहीं होती और अच्छे से नौकरी भी करते हैं। आज 40,000 हमारे महीने के घर में आते हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आज बहन पूरी तरीके से चंगी है, घर में भरपूरी है, इनकी कंपनी में जॉब लग चुकी है, बेटे की जॉब लग चुकी है, बहन फ्रीलांसिंग का काम करती है, ब्यूटिशियन का। पापा ने अपना जीवन प्रभु को पूरी तरीके से दे दिया